आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। हम सीधे भगवत गीता के उस पॉइंट पे जा रहे हैं जहां कहानी एक बहुत ही नाटकीय मोड़ लेती है। कुरुक्षेत्र का मैदान है, सेनाएं तैयार हैं और महान योद्धा अर्जुन वो अचानक हथियार डालने की बात करने लगते हैं। ऐसा क्यों? हाँ, ये गीता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और भावनात्मक क्षण है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो अर्जुन का मोह और नैतिक दुविधा शीर्षक वाले एक विश्लेषण का हिस्सा है। ये खासतौर पे गीता के पहले अध्याय के 34वें श्लोक पर गहराई से नजर डालती है। अध्याय 1 श्लोक 34। सोचिए वो सीन। अर्जुन अपने सारथी कृष्ण से कहते हैं, रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। वो देखना चाहते हैं कि लड़ना किससे है, और जब वो देखते हैं तो सामने कोई दुश्मन नहीं, अपने ही लोग नजर आते हैं। पितामह, गुरु और फिर जैसा कि श्लोक 34 में आता है, और भी करीबी रिश्तेदार। हाँ, वो मंजर रोंगटे खड़े कर देने वाला रहा होगा। तो आज हम इसी एक श्लोक में छिपे अर्जुन के गहरे भावनात्मक और नैतिक बवंडर को परत दर परत खोलने की कोशिश करेंगे। ये समझना कि वो कौन सी भावनाएं थी जिसने उन्हें युद्ध से एकदम विमुख कर दिया। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, देखते हैं। तो श्लोक 34 की शुरुआत होती है अर्जुन द्वारा रिश्तेदारों की एक और सूची गिनाने से। पिछले श्लोकों में पितामह भीष्म और गुरु द्रोण जैसे मतलब पूज्य लोगों का जिक्र करने के बाद वो कहते हैं मातुलाह श्वशुराह पौत्राह शालाह संबंधिनस्तथा। इसका मतलब है मामा जैसे शल्य जो कौरवों की तरफ से थे, ससुर जैसे द्रुपद, हालांकि वो पांडवों की तरफ थे पर यहाँ शायद कौरवों की सेना में जो दूसरे ससुर संबंधी हो सकते हैं उनका जिक्र हो, पौत्र पोते या पोतों के समान प्रिय युवा संबंधी, साले जैसे शकुनी या कौरवों से विवाहित बहनों के पति और बाकी सभी संबंधी। ये सिर्फ रिश्ते नहीं गिना रहे हैं, ये उन चेहरों को याद कर रहे हैं जो ठीक सामने खड़े हैं। ये लिस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। आपने सही कहा, वो सिर्फ रिश्ते नहीं गिना रहे। ये युद्ध को एकदम से मतलब व्यक्तिगत बना देता है। ये कोई एब्स्ट्रैक्ट या सैद्धांतिक युद्ध नहीं रह जाता। हाँ, बिल्कुल। जब अर्जुन मामा, ससुर, साले, पुत्र जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं तो हर शब्द के साथ स्मृतियां जुड़ी हैं, रिश्ते हैं, स्नेह है। स्रोत भी इसी बात पर जोर देता है कि ये सूची युद्ध की भयावहता को एकदम पर्सनल लेवल पर ले आती है। ये सिर्फ शत्रु सेना नहीं है, ये तो उनका अपना सामाजिक और पारिवारिक ताना बाना है जो टूटने की कगार पर है। सही। ये शब्द अर्जुन की पीड़ा को बहुत ठोस बना देते हैं। ये कोई अजनबी नहीं है, ये वही लोग हैं जिनके साथ उन्होंने अपना जीवन बिताया है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है मेरे मन में। अर्जुन एक क्षत्रिय हैं, एक योद्धा, उनका धर्म युद्ध करना है, खासकर जब वो मानते हैं कि उनका पक्ष न्याय का है। तो क्या इन रिश्तों का नाम लेना, इतना भावुक हो जाना, ये एक योद्धा के लिए क्या ये कमजोरी नहीं मानी जाएगी? क्या उन्हें इन व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठकर अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देना चाहिए था? ये एक बहुत स्वाभाविक प्रश्न है और देखें यही इस क्षण को इतना जटिल बनाता है। स्रोत का विश्लेषण भी इसी द्वंद्व को उजागर करता है। हाँ, क्षत्रिय धर्म के अनुसार उन्हें लड़ना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। लेकिन अर्जुन यहाँ सिर्फ एक क्षत्रिय नहीं है, वो एक इंसान भी है। ये श्लोक दिखाता है कि सामाजिक भूमिका यानी योद्धा की भूमिका और व्यक्तिगत मानवीय भावनाएं, स्नेह, संबंध जब टकराती हैं तो क्या होता है। इसे सिर्फ कमजोरी कहना शायद पूरी तस्वीर ना देखना होगा। अच्छा। ये उनके गहरे नैतिक संकट को दर्शाता है। क्या कर्तव्य हमेशा व्यक्तिगत संबंधों और भावनाओं से बड़ा होता है? यही सवाल अर्जुन के मन में उथल-पुथल मचा रहा है और ये उनकी संवेदनशीलता भी दिखाता है कि वो कोई पत्थर दिल योद्धा नहीं है। ये दिलचस्प नुक्ता है और इसी भावनात्मक उथल-पुथल के चरम पर श्लोक की अगली पंक्ति आती है जो शायद पूरे पहले अध्याय की सबसे चौंकाने वाली बात है। एतान नहन तुम्हें छामी घनतोपि मधुसूदन। हाँ, ये तो चरम है। इसका सीधा मतलब है, हे मधुसूदन, अगर ये मुझे मार भी डाले घनतोपि, तो भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। जरा इस बात की गहराई देखिए। युद्ध के मैदान में खड़ा एक महायोद्धा कह रहा है कि वो मरना पसंद करेगा लेकिन मारेगा नहीं अपने ही रिश्तेदारों को। ये तो युद्ध की मूल भावना के खिलाफ है। इस चरम मौकिफ से हमें अर्जुन के मानसिक स्थिति के बारे में क्या पता चलता है? ये पंक्ति अर्जुन के विषाद यानी गहरे दुख और मोह की पराकाष्ठा है, बिल्कुल चरम सीमा। स्रोत इसे अर्जुन के युद्ध से पूर्ण वैराग्य
और अहिंसा की भावना के शिखर के रूप में चिन्हित करता है। अहिंसा युद्ध के मैदान में। हाँ, सोचिए, एक क्षत्रिय के लिए युद्ध ही जीवन है, उसका धर्म है। और यहाँ अर्जुन न केवल युद्ध से इनकार कर रहे हैं बल्कि अपनी जान देने को तैयार हैं। ये दिखाता है कि उनके लिए इस क्षण में अपने प्रियजनों की हत्या का पाप वो अपनी मृत्यु से भी कहीं ज्यादा भयानक और असहनीय है। उनका जो क्षत्रिय धर्म है वो उनकी व्यक्तिगत नैतिकता और स्नेह के बोझ तले जैसे दब सा गया है। ये कोई रणनीति नहीं है, ये कोई बहाना नहीं है, ये उनके अंदर का टूटा हुआ इंसान बोल रहा है। और ऐसी स्थिति में वो कृष्ण को मधुसूदन कहकर पुकारते हैं। हाँ, और ये संबोधन भी बहुत मायने रखता है। मधुसूदन का अर्थ है मधु नामक राक्षस का संहार करने वाले। श्रोत इशारा करता है कि ये सिर्फ एक नाम नहीं है, इसमें एक गहरी अपील छिपी हो सकती है। अच्छा, मधुसूदन कहने में क्या खास अपील हो सकती है? क्या वो कृष्ण को उनकी शक्ति याद दिला रहे हैं कि आप तो शक्तिशाली हैं? शायद उससे भी कुछ ज्यादा ये एक तरह का विरोधाभास उजागर करने की कोशिश हो सकती है। अर्जुन शायद विनम्रता से ये कह रहे हों, हे प्रभु, आप तो मधु जैसे दुष्ट राक्षसों का नाश करने वाले हैं, जिन्होंने संसार में अधर्म फैलाया था। आपका काम तो बुराई को मिटाना है। मैं यहाँ अपने ही परिवार वालों, अपने मामा, ससुर, भाइयों, पोतों को कैसे मारूं? ये मधु राक्षस जैसे तो नहीं है। क्या ये वही धर्म है जिसके लिए आप जाने जाते हैं? ओह, समझ गया। ये संबोधन कृष्ण की दिव्यता और न्याय की अवधारणा को सामने रखकर अर्जुन के अपने धर्म संकट को और गहरा कर देता है। वो कृष्ण के कर्म यानी दुष्टों का संहार और अपने सामने उपस्थित कर्म यानी स्वजनों का संहार के बीच के अंतर पर शायद उंगली उठा रहे हैं। एक तरह से समझ गया। तो ये सिर्फ एक पुकार नहीं बल्कि एक तरह का नैतिक तर्क पेश करने की कोशिश है, कृष्ण के ही नाम और उनके कार्यों का हवाला देते हुए। ये वाकई बहुत मार्मिक है, बहुत गहरा। बिल्कुल, ये उनकी बेबसी और उनके आंतरिक संघर्ष को दिखाता है। वो तर्क ढूंढ रहे हैं, सहारा ढूंढ रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उनसे अपेक्षित है यानी युद्ध, वो नैतिक रूप से सही कैसे हो सकता है जब उसका परिणाम इतना विनाशकारी और व्यक्तिगत रूप से इतना पीड़ादायक हो। तो जैसा कि हमारी स्रोत सामग्री बताती है, इस श्लोक में अर्जुन का युद्ध से इनकार सिर्फ एक क्षणिक भावुकता नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक गहरे नैतिक सिद्धांत का रूप ले लेता है। वो स्पष्ट कर रहे हैं कि 3 लोकों के राज्य के लिए भी, जैसा वो अगले श्लोकों में कहते भी हैं, वो अपने प्रियजनों को मारने जैसा पाप नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ उनका दुख सिर्फ मोह नहीं रह जाता, वो एक नैतिक आपत्ति, एक एथिकल ऑब्जेक्शन बन जाता है। उन्हें लगता है कि इस युद्ध को जीतने की कीमत वो बहुत ज्यादा है। रिश्तों का खून, कुल का नाश और इस कीमत पर मिलने वाली जीत उन्हें एकदम निरर्थक और पापपूर्ण लग रही है। ये स्थिति दिखाती है कि धर्म की अवधारणा कितनी जटिल हो सकती है। एक तरफ राज्य और न्याय की रक्षा का धर्म है, दूसरी तरफ परिवार और रिश्तों के प्रति कर्तव्य और स्नेह का बंधन है। अर्जुन इन दोनों के बीच बुरी तरह फंस गए हैं। इस एक श्लोक ने तो जैसे पूरी स्थिति को क्रिस्टलाइज कर दिया है। यहाँ सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं दिखती, बल्कि एक सार्वभौमिक मानवीय दुविधा झलकती है। क्या कभी ऐसी स्थिति आती है जब समाज या कर्तव्य आपसे कुछ ऐसा करने को कहे जो आपकी अंतरात्मा, आपके व्यक्तिगत मूल्य और आपके रिश्तों के बिल्कुल खिलाफ हो? निश्चित रूप से, और स्रोत का विश्लेषण भी इसी सार्वभौमिकता की ओर इशारा करता है। ये श्लोक हमें उस बिंदु पर लाता है जहाँ स्थापित नियम और व्यक्तिगत विवेक आमने सामने होते हैं। हाँ। हर किसी के जीवन में शायद ऐसे क्षण आते हैं, भले ही उनका पैमाना कुरुक्षेत्र जितना बड़ा न हो, जहाँ उन्हें अपनी नौकरी, अपने समाज या अपने परिवार की अपेक्षाओं और अपनी अंदर की आवाज के बीच चुनना पड़ता है। ये श्लोक दिखाता है कि ये चुनाव कितना पीड़ादायक हो सकता है और इसमें सही गलत का फैसला करना कितना मुश्किल हो सकता है। तो ये श्लोक असल में भगवत गीता के पूरे संवाद के लिए एक लॉन्च पैड की तरह है। अगर अर्जुन इस चरम भावनात्मक और नैतिक संकट में न डूबे होते तो शायद कृष्ण को वो गहरा दार्शनिक उपदेश देने की जरूरत ही महसूस न होती जिसने गीता को जन्म दिया। ये अर्जुन का ब्रेकडाउन ही है जो उस महान ब्रेक थ्रू का कारण बनता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये अर्जुन का विषाद ही है जो योग, कर्म और ज्ञान के उस अद्भुत संवाद का आधार बनता है। ये हमें सिखाता है कि कई बार गहरे संकट और भ्रम के क्षण ही आत्मज्ञान और स्पष्टता की ओर ले जाते हैं। अर्जुन की ये ईमानदारी, उनका एक खुलकर अपनी पीड़ा और शंका व्यक्त करना उन्हें इस दिव्य ज्ञान का पात्र बनाता है।
अगर वो अपनी भावनाओं को दबाकर बिना सवाल के युद्ध में कूद जाते तो शायद वो महान योद्धा तो कहलाते, हाँ, योद्धा तो कहलाते। पर दुनिया को गीता का संदेश न मिलता। इस श्लोक की एक और परत शायद ये है कि ये नायक की जो पारंपरिक छवि होती है ना, उसे भी चुनौती देता है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि हीरो हमेशा दृढ़ होता है, निश्चित होता है, पर यहाँ नायक टूट रहा है, भ्रमित है, रो रहा है। क्या स्रोत इस पहलू पर भी कुछ कहता है? स्रोत सीधे तौर पर इस कोण पर विस्तृत टिप्पणी नहीं करता, लेकिन श्लोक का विश्लेषण स्वयं इस बात को उजागर करता है। अर्जुन की ये भेद्यता, ये वल्नरेबिलिटी ही उन्हें मानवीय बनाती है। उनका महान धनुर्धर होना उन्हें भावनाओं से परे नहीं कर देता। सही बात है। बल्कि उनकी महानता शायद इसी में है कि वो इस गहरे नैतिक संकट को महसूस करने और उसे व्यक्त करने में सक्षम है। ये दिखाता है कि सच्ची वीरता शायद आंख बंद करके आदेश मानने में नहीं, बल्कि सही और गलत पर गहराई से सवाल करने में भी निहित हो सकती है, खासकर जब दांव पर अपने ही प्रियजन हो। तो कुल मिलाकर ये एक श्लोक मातुला श्वशुरः पौत्रा श्याला संबंधेनस्तथा एतान हंतुम इच्छामि घुनोतोपि मधुसूदन, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है। ये एक महाकाव्य के नायक के हृदय का चीत्कार है, एक गहरा नैतिक संकट है और उस संवाद की प्रस्तावना है जो सदियों से मानवता का मार्गदर्शन करता आया है। सही मायने में ये श्लोक उस गहरे मानवीय द्वंद्व को पकड़ता है जो कर्तव्य और करुणा, भूमिका और रिश्ते, नियम और नैतिकता के बीच हमेशा हमेशा मौजूद रहता है। यह हमें दिखाता है कि धर्म का मार्ग हमेशा सीधा और स्पष्ट नहीं होता और उसके पालन में भारी व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ सकती है। वाकई इस एक श्लोक में कितना कुछ सिमटा हुआ है। इसने तो सोचने के लिए बहुत कुछ दे दिया है। और यहीं से गहरा सवाल उठता है जिस पे शायद श्रोतागण विचार कर सकते हैं। जब किसी व्यक्ति की अंतरात्मा या उसके गहरे नैतिक मूल्य समाज द्वारा निर्धारित उसके कर्तव्य या भूमिका से इस तरह टकराते हैं जैसा अर्जुन के साथ हो रहा है, तो उस आंतरिक संघर्ष का समाधान क्या है? क्या हमेशा कर्तव्य को प्राथमिकता देनी चाहिए, चाहे व्यक्तिगत पीड़ा कितनी भी हो? या क्या अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना ज्यादा महत्वपूर्ण है, भले उससे सामाजिक व्यवस्था या अपेक्षाएं टूटती हों? ये श्लोक हमें इसी विकट प्रश्न के मुहाने पर लाकर छोड़ देता है, जिसके उत्तर की तलाश में ही गीता का अगला सफर शुरू होता है।